चलिए ठीक है, सब पूरी आई नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 वायर के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। देखिए आपके पास अगर 2 बैटरी होती है तो इस बैटरी को सीरीज़ बनाने के लिए ये ऑरेंज कलर का वायर होता है। ये होता है एक बैटरी के प्लस पे लग जाती है और ये एक बैटरी के माइनस पे लग जाती है। ये जिसके प्लस पे लगेगी उसके साथ माइनस वायर निकलता है बैटरी का, और ये जिसके प्लस पे वो माइनस पे लगेगी उसके साथ ये प्लस की बैटरी निकलती है। अगर हम उल्टा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं, वो तो एक ही है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। हाँ वही, इसको उल्टा मत करना बस। 4 बैटरी की सीरीज बनेगी। हाँ 4 बनाओ या 2 बनाओ, जो भी आपको सीरीज़ बनाना है। तो सिर्फ 2 की ही बनेगी। ठीक है, ये सिर्फ 2 ही के लिए दिया है कि 2 बैटरी अगर आपके पास है 24 तो 48 वोल्ट आप बना सकते हो। तो ये सीरीज़ के लिए, तो ये 2 वायर निकल गए आपका, ये मेन आपके 2 वायर हो गए। अब ये 2 वायर आपका देखिए यहाँ से होते हुए ये सर ये दोनों बैटरी में लगेंगे ये तो। हाँ ये बैटरी को सीरीज में बनाना, ये बैटरी के किनारों पे लगेगी, ये बैटरी के बीच में लगेगी। वो नेगेटिव पॉजिटिव एक बैटरी की बचा देगी। हाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव उसके साथ निकलेगा ना जहाँ पे सीरीज बनाओगे। अब ये बैटरी आपकी आ जाती है कहाँ पे, हार्डनेस में। यहाँ पे देखो आपकी आई है, यहाँ पे ये सिंगल वायर अलग आता है। उसके बाद यही वायर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इसको कटिंग करके यहाँ पे 4 वायर निकाल दिया जाता है। ये देखिए यहाँ से कटिंग करके हार्डनेस में ये सिंगल वायर है, यहाँ पे एक एक आया, लेकिन इसमें कटिंग करके उन्होंने क्या कर दिया 4 वायर बना दिया। 5 में से निकाल दिया। ठीक है, एक तो आपका चला जाता है MCB को चला जाता है, ये MCB है। ठीक है, इसके लिए चला जाता है, ये अलग से आता है। ये दोनों वायर लगे रहेंगे, आपको सिर्फ जोड़ना होता है कि आप जोड़ दीजिए, MCB से कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे हमें समझना है कि कंट्रोलर का वायर कौन सा है और चार्जिंग का वायर कौन सा है, इसको हमें समझना पड़ता है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप किसी का लगा देंगे उल्टा सीधा तो नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इसमें पता करना है कि चार्जिंग का वायर कौन सा है। तो इसको ऑफ़ कर दीजिए, MCB को ऑफ़ कर दीजिए। मल्टीमीटर देना मेरे, और मल्टीमीटर लेंगे हम। MCB को ऑफ करके बीप पे सेट है ना, एक वायर हम इसके प्लस पे लगाएंगे और इन दोनों रेड वायर के प्लस पे चेक करेंगे। जिस पे बीप साउंड आ जाएगा वो चार्जिंग का होगा, और जिस पे बीप नहीं आएगा वो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस पे नहीं आया, इस पे आ गया बीप साउंड, तो ये 2 वायर जो आपके होंगे वो किसके चार्जिंग सॉकेट में लग जाएंगे, जहाँ पे आपका चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे। बीप तो एक ही पे आएगा। हाँ तो एक ही पे चेक कर रहे हैं तो एक ही पाएगा ना, तो माइनस तो बना ही सकते हो आप ना, जरूरी है माइनस का नहीं आएगा। ठीक है, अब इस पर बीप नहीं आ रहा है तो ये कहाँ पे लग जाएगा, आपके कंट्रोलर के प्लस माइनस से ये कनेक्ट हो जाएगा 48 वोल्ट की सप्लाई। बीप नहीं आना चाहिए सर इनको। हाँ ये जो कंट्रोलर में लगेगा इस पर बीप नहीं आना चाहिए। इसमें अब मैं अगर ऑन कर दूंगा ना तो सब पे बीप आ जाएगा, तो आप कंफर्म नहीं कर पाओगे भैया किस पे लगाना है। देखो इस पर भी आ गया तो अब पर आ जाएगा, अरे ब्लैक वाला यहाँ पे आया, और इधर भी चेक करोगे इधर भी आ जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा है। तो इसलिए इसको ऑफ़ करके ही लगाना है। ऑफ़ करने पे जिस पे बीप आ जाएगा वो चार्जिंग सॉकेट में लगेगा। समझ में आ गया? ऑफ़ में क्या होता है, ये सारी सप्लाई को रोक देता है। क्लियर, ये समझ में आ गया? तो ये तो सर बाद में लगाते हैं ना, ये जो वायरिंग आती है तो अलग आती है ना सर। हाँ ये तो अलग रहता है, तो आप जोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ये 2 वायर में। अब ये जैसे कंट्रोलर में लगता है तो यहाँ से 48 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले कहाँ पर पहुँच जाती है, की वायर। ये आपका की वायर होता है। ये सर चार्जिंग में लगेगा। हाँ चार्जिंग पे लग जाएगा, ये कंट्रोलर के प्लस। इसमें जो बीप साउंड आएगा जो चार्जिंग में लगेगा। हाँ चार्जिंग, और इसमें बीप साउंड आएगा ये कंट्रोलर में। अब यहाँ पे देखिए जैसे बैटरी जोड़ोगे तो यहाँ पे रेड कलर से 48 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी चाबी में। ये चाबी के लिए होता है, आगे की साइड ये चाबी होता है। जैसे ही चाबी कट करते हैं तो ये ऑरेंज कलर से आपकी 48 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। तो ये सबसे पहले निकलती है तो आपके कहाँ पे चली जाती है, डिस्प्ले पे चली जाती है। देखो डिस्प्ले वाले स्विच में आपका दिया हुआ, यहाँ पे 48 वोल्ट आ जाएगा, आपके डिस्प्ले चालू हो जाता है। जैसे चाबी लगा दो डिस्प्ले पे सारा फंक्शन आ जाता है ना, तो ये 48 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे। डिस्प्ले वाले 5 वायर होते हैं। हाँ 5 होते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ ऑरेंज की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी की नहीं। अगर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो ये आपका कंटिन्यूटी दिखाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया यहाँ। अब हम आ जाते हैं इस मेन वायर पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि इस पूरे वायर में कौन कौन से वायर होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिंगल वायर ऑरेंज कलर का है, 48 वोल्ट की सप्लाई आई है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, मेल कपलर होता है, इसको कहा जाता है मेल। ये जाता है, एक फीमेल होता है, उसको भी हम मेल फीमेल इसमें दिया जाता है। देखिए ये आपका फीमेल, ये इस तरीके से आपका चला जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या होता है, 48 वोल्ट की सप्लाई होती है, कंट्रोलर के लिए होती है। क्यों? क्योंकि हमें 14 और 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सप्लाई चली जाती है कंट्रोलर को। जैसे जाएगी चाबी कट करने के बाद तो 14-5 की वोल्टेज सप्लाई बन जाती है, कंट्रोलर वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। होती है प्लस सप्लाई। हाँ बैटरी से ही जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, ऑरेंज कलर की सप्लाई आई है,
यहाँ पे देखिए आपका आया है ना, तो ये 48 वोल्ट की सप्लाई आई है। ये आपका क्या किसके लिए होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए होता है, क्योंकि इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं ज़्यादातर 12 वोल्ट पे ही ऑपरेट कराए जाते हैं, उससे ज़्यादा वोल्ट पे ऑपरेट नहीं कराए जाते हैं। तो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे, 48 वोल्ट जाएगा तो वो कन्वर्टर यहाँ से स्काई ब्लू वायर से 12 वोल्ट की सप्लाई को आउट कर देगा। अब जहाँ जहाँ स्काई ब्लू वायर जाएगा वहाँ पर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल जाता है। समझ में आया? तो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर में लगेगा, जो छोटा सा डिवाइस होता है लगा होता है, वो निकालना ड्रॉर में होगा। डीसी टू डीसी कन्वर्टर निकाल दिखा देते हैं, देख लो। ये तो सर इसकी वायर कन्वर्टर यहाँ पे आपका वायर लगता है, देखो एक वायर किसी ने निकाल रखा है, यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए इसमें इन्होंने वायर को चेंज कर रखा है, ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो वायर को इन्होंने चेंज कर दिया। समझ में आएगा? ये देखिए, ये आपका फीमेल, ये आपका क्या होता है मेल है, ये ऐसे जाता है। ठीक है गया। अब देखिए 48 वोल्ट की सप्लाई आई है ऑरेंज कलर में, लेकिन यहाँ पे रेड कलर पे 48 वोल्ट की सप्लाई जाती है। बाकी इंडिकेटिव तो आपका नेगेटिव है, लेकिन स्काई ब्लू यहाँ पे देखिए येलो, ये 12 वोल्ट की सप्लाई इधर देगा तो इधर आपका कलर चेंज हो जाता है, यहाँ पे स्काई ब्लू बन जाता है। तो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, 20 एम्पियर का होता है। ये ज़्यादातर ख़राब हो जाता है, 30, 40, 50 रुपये का आता है, इसलिए इसका कोई रिपेयरिंग नहीं करते। इसमें एक दो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो रिपेयर कर सकते हो, वही ख़राब हो जाते हैं उनको चेंज कर दो, ये कन्वर्टर आपका सही हो जाता है। तो इसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर कहा जाता है, 20 रुपये का। समझ में आ गया? तो ये आपका यहाँ पे लग जाएगा डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये आपका वायर होता है। अब इसी के साथ देखेंगे तो एक वायर आपका और है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका, हाँ जी बोलिए, कुछ इसका यूज़ क्या होता है सर? ये 12 वोल्ट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। 48 यहाँ पे है ना, तो ये 12 वोल्ट यही, हाँ हॉर्न फोरन ये वो वगैरह वगैरह सब, लाइट फाइट साइट माइट सब कुछ यहाँ पे समझिए। देखिए ये आपका ब्रेक वायर होता है, ठीक है। अगर ये वाला वायर अगर आप देखोगे ना तो पीछे की साइड भी गया होगा, देखिए ध्यान से, गया है ना ब्राउन, पीछे भी ब्रेक होता है, एक पैर का ब्रेक होता है, एक आपका हाथ का ब्रेक होता है। तो आगे भी देखोगे तो आगे भी ये वायर आपको देखने को मिलेगा, ब्रेक वायर यहाँ पे देखिए है ना, ये देखिए आगे हैंडल वाला ब्रेक है और ये पीछे पैर वाला होता है। तो ये आपकी क्या होती है, ब्राउन वायर। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट आया होता है, जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो, कोई भी ब्रेक लगाते हो तो यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई आउट होता है, और यही 12 वोल्ट की सप्लाई चला जाता है कंट्रोलर को। कंट्रोलर को जैसे ये 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, एमसीयू समझ जाता है किसी ने ब्रेक लगा दिया है, तो वो क्या करता है, सारी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है और गाड़ी को रोक देता है। यही इसका काम होता है। समझ में आ गया? तो ये आपका 12 वोल्ट चला जाएगा कंट्रोलर को बताने की ब्रेक लगा है। अगर मैं इसको निकाल दूं, अगर मैं ब्रेक दबाता रहूं, कंट्रोलर हमारा गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, ये एमसीयू को पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप ब्रेक मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो। कभी कभी ये स्विच शॉर्ट हो जाता है ना पानी वानी में जाने से, तो क्या होता है कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो वो चल तो जाती है लेकिन वो चलती नहीं, आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि ये ब्रेक लग जाता है। एमसीयू क्या करता है, सप्लाई को रोक देता है। समझ में आ गया? तो ये 12 वोल्ट जाएगा कंट्रोलर के लिए, यही 12 वोल्ट सप्लाई पीछे चली जाती है। इतना समझ में आया? तो ये आपका ब्रेक वायर होता है। कभी भी इस पर चेक करोगे, अगर कंट्रोलर में पता करना है तो इस पर हाई वैल्यू दिखाएगा, हमेशा इस पर देखोगे ना हाई वैल्यू आता है। हम उसको वायरलेस में पढ़ेंगे, कैसे पिनों में हम पता करते हैं कौन सा ब्रेक होता है, कौन सा क्या होता है, वो समझेंगे। हाई वैल्यू मतलब हाई रीडिंग आएगा मतलब। अच्छा, हेलो, नमस्ते, हाँ जी बोलिए 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 बोलिए। अब दूसरा सिरा ना हर जगह होता है, स्पीडोमीटर का होता है, जो आपके डिस्प्ले पे स्पीड दिखाता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। ये स्पीडोमीटर एक कंट्रोलर में लगता है, एक आपका डिस्प्ले में लगता है। यहाँ पे भी देखोगे वाइट कलर की एक वायर है, सिंगल वायर, तो ये स्पीडोमीटर उसको कहा जाता है, स्पीड को दिखाने के लिए होता है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद ये आपका थ्रोटल है, देखो थ्रोटल का वायर इन्होंने चेंज कर दिया, बस ये क्या किया। वैसे थ्रोटल का वायर आप कभी भी देखोगे तो एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, लेकिन इन्होंने पट्टी मारा। देखिए ये आपका ब्लैक पे उन्होंने वाइट पट्टी लिया, रेड पे वाइट पट्टी लिया, और ब्लू कलर पे भी इन्होंने वाइट पट्टी लिया। तो ये थ्रोटल का वायर होता है। अगर आगे भी देखोगे तो ऐसा वायर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हैंडल के पास ही वो लगेगा ना। हाँ ये देखिए आपका लगा है, तो ये आपका इस तरीके से लग जाता है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे भैया ये आपका रिवर्स वायर होता है, जब गाड़ी को आप रिवर्स करते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये रिवर्स होता है। जैसे आप गाड़ी को रिवर्स करते हो तो एक सिग्नल यहाँ से पास कराई जाती है। ठीक है, जैसे सिग्नल यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक वोल्टेज बन के क्या करता है, एक सिग्नल बन के कहाँ पे चला जाता है, वो आपका एमसीयू को चला जाता है। तो एमसीयू को पता चल जाता है, देखो जब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा तो एमसीयू को पता है कि गाड़ी हमारी फॉरवर्ड लेकर जाना है, रिवर्स में नहीं लेके जाना है। लेकिन जैसे ही हम रिवर्स करते हैं तो वो न्यूट्रल इसको मिल जाता है ना। न्यूट्रल मिलने से क्या होता है, ये सिग्नल पास करता है, तो एमसीयू को पता चल जाता है कि गाड़ी का बटन दबा दिया गया है, अब हमें गाड़ी को पीछे ले जाना है, आगे के बजाय वो पीछे लेके जाता है। तो ये रिवर्स आपका रिवर्स वायर होता है।
यहाँ पे आपने देखा होगा ये आपका क्या होता है, म्यूजिक वायर होता है। जैसे आप गाड़ी को रिवर्स में लेते हो तो नागिन डांस बजता है, आपने देखा पे बहुत ज़्यादा बजता है, तो ये म्यूजिक वायर होता है। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट आया हुआ है। जैसे गाड़ी आपने रिवर्स में किया, जैसे नेगेटिव इसको मिला, म्यूजिक आपका बजना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जब तक नेगेटिव नहीं मिलेगा जब तक गाड़ी रिवर्स में नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये म्यूजिक वायर होता है। नागिन डांस वांस लगाते हो जो भी है, आप 10 लगाओ 20 लगाओ, आपके ऊपर मतलब जहाँ नेगेटिव मिलता चला जाएगा वो फंक्शन काम करता चला जाएगा। तो ये इतने वायर होते हैं भैया, जो 24 सेंसर भी है, ये इतने सारे वायर, जो 4 वायर ये हॉर्न के लिए। आप चाहो तो 4 लगाओ 5 लगाओ, कितना भी हॉर्न लगा के आप दिमाग खराब करते हो सबका, लेकिन खराब होगा। तो ये आपका हॉर्न के लिए। यहाँ पे हमें समझना है, इसको समझना है, और इसके साथ एक ग्रीन वायर को समझना है। ये नेगेटिव सप्लाई देगी। हाँ नेगेटिव, वहाँ पे जब हॉर्न दबाओगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी, नेगेटिव ऑलरेडी मिला हुआ है, टप से ये चालू हो जाएगा। ये 2 लाइट होते हैं हमारे हेडलाइट इंडिकेटर के लिए होते हैं। हेडलाइट, जब आपने देखा होगा गाड़ी चलाते हो, आप ब्रेक लगाते हो तो लाइट जलती है, हमने देखा भी ब्रेक दबाते हो तो पीछे वाले को पता चल जाता है भैया ये तो रोक रहा है, मतलब स्लो कर रहा है, तो लाइट जल जाती है। तो ये हेडलाइट इंडिकेटर होता है। आपका आगे की साइड लगा होता है, पीछे की साइड भी लगा होता है। आप देखो अगर गाड़ी को टर्न लेने होते हो ना, तो वो आप लेफ्ट या राइट बटन को प्रेस करते हो ना, तो उसके हिसाब से ये हेडलाइट ऑन कराता है, मतलब LED इंडिकेटर जिसे बोलते हैं वो जल जाता है। पीछे भी देखिएगा तो आपको गया होगा, ग्रीन ब्लू गया तो पीछे की भी लाइट आपकी जल जाती है, और ये डिस्प्ले पे आपका दिखा देता है कि लेफ्ट वाला चल रहा है कि राइट वाला चल रहा है। तो ये इसको बोला जाता है LED इंडिकेटर बोला जाता है। ये सिंगल ही लगता है। हाँ ये ऐसे सिंगल लगता है, ठीक है, समझ में आया। और यही चीज़ देखिए आपका डिस्प्ले में भी चला गया, ये डिस्प्ले वाला था ना, डिस्प्ले में आया, डिस्प्ले में आपका इंडिकेशन दिखाता है कि लेफ्ट वाला LED जल रहा है कि राइट वाला आपका LED जल रहा है, वहाँ पे दब दब करता रहता है। क्यों जी, तुम तो रिक्शे वाले, तुम बोला करो कुछ, ठीक है। देखो डिस्प्ले में भी इसका इन्फॉर्मेशन चला जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तुमको पसीने आ रहे हैं, हमने AC चालू कर रखा है, भी पसीने आ रहे हैं। अब देखिए इसमें एक वायर बच गया है, एक वायर कौन सा दिमाग ज़्यादा दिमाग लगाने से पसीना आने लगता है। ये जो 2 वायर होते हैं ना आपके फ्लैशर के लिए होते हैं। फ्लैशर डिप्पर मारे हो कभी रात में, तो वही फ्लैशर होता है। अब तो हमको देखने लगे, हम डर गए। फ्लैशर वही होता है, डिप्पर ऊपर जो मारते हो ना, हेडलाइट का डिप्पर जो मारते हो वो चीज़ के लिए होता है, फ्लैशर इसको बोला जाता है। ऊपर वाली हाँ वही सही। इनके मन में पता क्या चल रहा है, ये सोच रहे हैं सिखा नहीं रहे, डरा रहे हैं मेरे को। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये हो गया। अब बाकी बचे हमारे ये वायर बचे, और एक ये वायर बचा, एक ये वायर बचा, बाकी लगभग तो हमारे हो गए। हम इसके बारे में समझते हैं। एक ब्लू वाला वायर होगा यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं। और ब्लू यहाँ पे भी है, ब्लू पीछे भी है, हर जगह ब्लू तुम्हें देखने को मिलेगा। देखिए अब इसको समझ, ये आपका होता है सब स्विच, इसको बोला जाता है, या साइड वाला स्विच बोला जाता है। अब देखिए इस हैंड पे ना आप देखेंगे ना तो डिप्पर वाले बटन लगे होते हैं, इधर डिप्पर वाले बटन नहीं लगाए जाते हैं। हेडलाइट इंडिकेटर के लिए जो होता है ना स्विच यहाँ पे, अब उसमें भी 2 टाइप है, किसी में ऐसे करने वाला होता है, किसी में इस तरह, किसी में ऊपर नीचे सरकाने वाला होता है, उस तरीके से होता है। तो ये हैंडल में, उसी के हैंडल में लग जाता है, इसको साइड स्विच बोला जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, हमें ये 3 वायर का एक स्विच और दिखाई देता है। इसमें देखिए एक ब्लैक है और 2 हमारा ग्रीन है, इसको बोला जाता है हेडलाइट इंडिकेटर बोला जाता है। यही होता है, जब यहाँ पे जिस हिसाब से वोल्टेज दिया जाएगा उसके हिसाब से वो हेडलाइट को जलाता है। समझ में आ गया। तो ये होता है हेडलाइट इंडिकेटर होता है। उसके बाद इसको सप्लाई देने के लिए वहाँ पे एक और स्विच बनाई जाती है। यहाँ पे देखिए स्विच होता है, जब तक आपका स्विच ऑफ रहता है वहाँ पे कोई भी वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आपका स्विच ऑन होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, इन वायरों में सप्लाई यानी वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके हिसाब से नेगेटिव यहाँ पे दिया गया है, जो वोल्टेज यहाँ आएगा उसके हिसाब से वो हेडलाइट को इंडिकेट करता है, हेडलाइट को वो जलाता रहेगा। समझ में आ गया। तो ये आपका होता है, यहाँ पे देखिए इस वायर के द्वारा 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। समझ में आएगा, किससे दी जाती है, 12 वोल्ट की सप्लाई। और ये आपका किस में लग जाता है, डिस्प्ले में लगता है। किस में लगेगा, क्योंकि डिस्प्ले में भी आपको इंडिकेशन देखना है ना कि हेडलाइट आपका चालू हो गया है, तो ये डिस्प्ले में लग जाएगा। अब देखिए जैसे ही आप स्विच को अप या डाउन करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज आना शुरू हो जाता है। जैसे वोल्टेज आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव मिला हुआ है, अब जिस भी वायर पे वो वोल्टेज दिया जाएगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, डिप्पर मारना शुरू कर देता है, लाइट को जला देता है। जो भी आप दूर का मार रहे हो या करीब का मार रहे हो या दब दब मार रहे हो, जो भी मार रहे हो उसके हिसाब से ये क्या करता है, फ्लैश को मारना स्टार्ट कर देता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही तो है। और ये आपका क्या होता है, मेन स्विच होता है। इन दोनों वायर का मेन स्विच ये होता है। देखो 12 वोल्ट यहाँ पे बना कैसे,
ये तो हमने देख लिया ना, लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं यहाँ पे 12 वोल्ट आया कैसे। 12 वोल्ट ये मेन स्विच होता है, 12 वोल्ट की सप्लायर वाली होती है। इन तीनों वायर को सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई लगाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट आया हुआ है। जब तक स्विच आपका बंद रहता है तो ये वोल्टेज इसमें कभी नहीं आने देता, लेकिन जैसे स्विच को अप या डाउन करते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाता है। एक 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे चलेगी, डिस्प्ले में फटाक से कि आपका स्विच हेडलाइट इंडिकेटर चालू हो गया, ठीक है। अब वही 12 वोल्ट की सप्लाई गई कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसने क्या कर दिया, स्विच के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज देना शुरू कर दिया कि हेडलाइट आपका कौन सा ऑन करना है, उसके हिसाब से ये वोल्टेज देगा। अब यहाँ पे वोल्टेज तो आ गया, अब इस लाइट को जलाने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है। तो जैसे ही ये वोल्टेज आएगा इसके हिसाब से ये लाइट को ऑन कर देगा। उसके हिसाब से आपको डिस्प्ले में भी पता चल जाएगा कि आपका डिपर चालू हो गया, और सामने वाले बंदे को भी पता चल जाता है कि आप भैया डिपर या उससे पासिंग वासिंग हम मांग रहे जो भी होता है। तो ये इतने वायर स्कूटी का डिफिकल्ट है।